डिजिटल इंडिया एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ये भी ये कंसिडर कर रही है कि किस तरीके से डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन और डॉक्सिंग जैसे ऑफेंसेस को रेगुलेट किया जा सके यूजिंग अ फ्रेश लेजिस्लेशन और एक्ट। ये एक्ट रिप्लेस कर सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 दैट इज आईटी एक्ट 2000 को। नए जो लेजिस्लेशन है इसे रेफर किया जा रहा है एज डिजिटल इंडिया एक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना और डॉक्सिंग जैसे ऑफेंसेस। डॉक्सिंग क्या है? डॉक्सिंग में दूसरों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके पब्लिश किया जाता है ऑन द इंटरनेट विथ मलिशियस इंटेंट। इसमें जो पर्सन है उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो सकती है और इससे विक्टिम्स भी हो सकते हैं लोग, बिकॉज दे कैन बी हरास्ड बाय साइबर अटैक्स। तो इसी को रोकने के लिए इस एक्ट को लाने की बात हो रही है। बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो आईटी एक्ट जो है वो अभी एट प्रेजेंट इंडिया का कोर लीगल फ्रेमवर्क है जो रेगुलेट करता है इंटरनेट में डिफरेंट एंटिटीज़ को, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। बट दिस लॉ और अदर लॉज इन इंडिया डू नॉट कंसिडर ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन टू बी इलीगल। जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और उसकी वजह से राइट्स तक लग जाते हैं, तो ये सब जो मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रहा है इसको कैसे रेगुलेट करें, क्योंकि आईटी एक्ट जो है इससे मिस इन्फॉर्मेशन को इलीगल कंसिडर नहीं करता है। ऑल्सो करंट आईटी एक्ट के अंदर ऑफलाइन वर्ल्ड में जो लॉज हैं उसी का यूज़ किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो ऑफेंसेस हैं उन्हें पिनलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी का प्राइवेट पिक्चर पब्लिश करना विदाउट देयर कंसेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को पोस्ट करना या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को शेयर करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये करेंटली आईटी एक्ट में पिनलाइज की जाती है बाय यूजिंग लॉज विच आर ऑल्सो एप्लीकेबल इन द ऑफलाइन वर्ल्ड। तो ऑनलाइन ऑफेंसेस के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक लॉ है ही नहीं। इसकी कई सारी इश्यूज हैं। 2008 में लास्ट आईटी एक्ट अमेंड हुआ था, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है। कई नई प्लेटफॉर्म्स आई हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नई फीचर्स आए हैं और इसके साथ नई जो इश्यूज हैं वो भी आए हैं। इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है बाय इंडिविजुअल्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर स्प्रेडिंग कॉन्सर्टेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाया जाता है, इससे हेट्रेड फैलता है, वायलेंस फैलता है, राइट्स भी हो रहे हैं। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के तहत मिस इन्फॉर्मेशन को डिफेमेशन के लेंस से ही देखा जाता है। मतलब अगर मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है तो वो बस डिफेमेशन के एम्बिट में आता है। इसके अलावा अलग से कोई डिलिब्रेशन, अलग से कोई एजुकेशन नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए। तो यही बड़ा चैलेंज है। तो ये जो प्रपोज्ड न्यू डिजिटल इंडिया एक्ट है ये डॉक्सिंग को कंसिडर करेगी एज एन ऑफेंस। इसके अलावा इट विल ऑल्सो डील विथ रेगुलेटिंग न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो डिजिटल इंडिया एक्ट है इट विल ऑल्सो ओवरसी लॉज डीलिंग विथ साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। जो न्यू पॉलिसी है इट डज नॉट हैव any provisions that relate to monetization of non-personal data by selling them to private sector. It's important to note, क्योंकि इसके पहले कई सारी ऐसी लॉज लाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन उसमें पॉइंट ऑफ कंटेंशंस थे कुछ। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे जो नई लॉ अभी लाई जाएगी इसके जो प्रोविजंस हैं इसे मोनिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट नॉन पर्सनल डेटा को भी नहीं सेल करेगी टू दी प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट एंटिटीज़ पे ये एप्लीकेबल होगा नहीं। वोंट इंक्लूड रिस्ट्रिक्टेड डेटा सेट्स जैसे कि आधार हो गया ओवरऑल शेयरिंग में, और एक इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO को सेटअप करने की भी बात हो रही है जो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर सेटिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस।